दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। हर हफ्ते की तरह एक खास मुद्दा और दो खास मेहमान। मुद्दा, हमारा व्यवहार रेस्टोरेंट्स में कैसा है, और मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेस पूजा महाजन, जो एक जानी मानी रेस्टोरेंट चेन है उसकी फ्रेंचाइजी हैं, और मिस्टर संदीप आनंद, ये कई रेस्टोरेंट्स को एस्टैब्लिश करने में मदद कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है, और पूजा जी आपका भी। साथ में हमारे साथ जुड़ी है ऑडियंस, एक केटरिंग और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। आपका भी स्वागत है। आज ये डिस्कस करेंगे कि हमारा व्यवहार कैसा है इन रेस्टोरेंट्स में। पूजा जी, आपकी एक और रेस्टोरेंट भी था, उस रेस्टोरेंट को आपने क्लोज किया और ये फ्रेंचाइज चेन ज्वाइन करी, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि रेस्टोरेंट चलाना साउंड्स ग्लैमरस, लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है, लेकिन असल में चलाना बहुत मुश्किल है। आपकी जो ऑडियंस है, यानी कि आपके यहाँ जो खाना खाने आते हैं, वो कभी भी आपसे पूरी तरह खुश नहीं है। अच्छा, खुश नहीं है? खुश नहीं है। और आप खुश थे उनसे? नहीं जी, मैं तो उनसे उतनी ना खुश थी जितने वो मुझसे थे। Okay. तो मैंने सोचा कि जो हमारा अपना आइडिया था उसको खारिज किया जाए और एक वेल नोन फ्रेंचाइज ब्रांड को मार्केट में लाया जाए, शायद लोग और खुश हों। तो आपने क्या पाया? वो जो वेल नोन फ्रेंचाइज ब्रांड था, कितने साल पुरानी फ्रेंचाइज थी जिसके रेस्टोरेंट आप चलाती हैं अभी? 40 साल पुरानी। तो क्या वो उन प्रॉब्लम से जूझ के उनका सोल्यूशन निकाल पाए थे? कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज, हाँ, कुछ सॉल्यूशंस ढूंढी गई हैं, लेकिन काफी हद तक रोज एक नया कस्टमर, रोज एक नया चैलेंज। तो हम शुरुआत करते हैं एंट्री से। जब हम एंटर करते हैं रेस्टोरेंट, अटायर से शुरू करते हैं। आपने अलग अलग तरह की अटायर देखी है कि सभी एक यूनिफॉर्म तरह की अटायर देखी है? नहीं, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग रेस्टोरेंट में ऐसे एंटर कर जाते हैं जैसे हम अपने घर के ड्राइंग रूम में एंटर कर रहे हो। तो हमने जो पहना होता है हम वही पहन के सीधा अंदर घुस आते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी नाइट सूट पहन के आ जाते हैं, कुछ लोग चप्पले पहन के आ जाएंगे, कुछ लोग बॉक्सर शॉर्ट्स पहन के आ जाएंगे। मतलब ये सारे किसी भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है। बॉक्सर शॉर्ट और नाइट सूट तो किसी भी रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं होगा। नाइट सूट और बॉक्सर शॉर्ट्स तो किसी टाइप के रेस्टोरेंट में भी नहीं अलाउड होना चाहिए। तो आपके बेडरूम के बाहर नहीं घुसना चाहिए आपको। एब्सोल्युटली। तो ये तो हुई अटायर। तो अटायर कहीं पर हमें और सोचना है कि किस तरह के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। हाँ। और इस तरह की अटायर तो हम, ऑफ कोर्स यू आर राइट, हमें घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि। चलिए, एंट्री हो गई। अब आप बताइए संदीप बाबू। अभी एंट्री कहाँ हुई है? हाँ, अच्छा बताइए। एंट्री तो हुई नहीं है। हाँ, तो बताइए। जब एंट्री होती है तो उनको टेबल देना होता है। हाँ। टेबल तो वो लेते, पूछते नहीं है, वो जहाँ मन किया वहाँ जाके बैठ जाते हैं। हाँ, मतलब एक तौर तरीका है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं, अगर हम 3-4 लोग भी हैं तो हमें रुकना चाहिए। We should wait to be served. वेट टू बी सर्व। Correct. अब कोई वेटर हमारे पास आएगा और वो बोलेगा कि फॉर हाउ मेनी पीपल डू यू नीड अ टेबल? आपकी आवश्यकता कितने लोगों के लिए है? क्योंकि हर एक रेस्टोरेंट एक तरीके से बनाया जाता है। कुछ 6 लोगों की टेबल होती है, कुछ 8 लोगों की होती है, कुछ 2 लोगों के लिए होती है। तो ये देख के ही जो आपका सर्वर होता है आपको उस टेबल पर ले जाता है आप कितने जने हैं, ताकि वो जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो हम क्या करते हैं? हम क्या कुछ सोचते नहीं, हम तो सीधा गए, जहाँ टेबल खाली दिखा बैठ गया। ये भी नहीं देखा, शायद कोई क्यू थी, 2-4 लोग बाहर खड़े थे, उनको भी नहीं देखा, सीधे अंदर घुसे और जहाँ टेबल खाली मिला बैठ गए। क्यू के बारे में क्या कहना है आपका? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मैंने नोटिस किया है कि हमको एज अ कंट्री, एक अगर देश से देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हमको क्यूज, लाइंस नजर नहीं आती, ना टिकट लेते हुए नजर आती हैं, ना हमको कभी ट्रेन में चढ़ते हुए नजर आती है, ना हमको कभी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी ऑडियंस की क्यों नजर आती है। भाई जाहिर सी बात है, जो शख्स बाहर खड़ा है उसने अंदर जाके खाना ही खाना है, कोई मंदिर तो है नहीं, उसने दर्शन तो करने नहीं। तो हम उसको छोड़ के सीधा अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल उसको नजरअंदाज करते हैं। उसको नजरअंदाज करके, अगर कलर ब्लाइंड है कुछ लोग, तो हम क्यू ब्लाइंड है। हाँ, हम क्यू ब्लाइंड है, बिल्कुल। और 2 लोग 6 की टेबल पे बैठ जाएंगे। और फिर अगर आप ऑब्जेक्ट करें तो उठेंगे नहीं। क्या कहेंगे?
बैठ गए तो बैठ गए। बैठ गए तो बैठ नहीं, शायद ये भी कहते हैं कि जब कोई आएगा तब हम चले जाएंगे 6। अच्छा, एक टेंडेंसी और है, अगर हम 8 या 10 की फैमिली हों और हमें 2 टेबल एक साथ नहीं मिल रही तो हम खाते हुए को उठा देंगे। हाँ, क्या बोलेंगे हम कहेंगे एक्सक्यूज मी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमें साथ वाली, आप शिफ्ट हो जाएं, हमें ये वाली टेबल दे दें, हम 10 की फैमिली है। वो भी गलत है कायदे से। करेक्ट। अब रिजर्वेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है? रिजर्वेशंस की रिक्वेस्ट आती हैं नाम मात्र, बट हाँ अब थोड़ा सा बेटर हो रहा है। पहले तो रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बट अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि आफ्टर वो जाते हैं वहाँ जगह नहीं मिलती है, खड़ा रहना पड़ता है आधा घंटा, तो लोगों ने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत उसमें कमी है। बट इसमें इजाफा है। हाँ, बहुत है। लेकिन आई वुड सम अप द टेंडेंसी बाय सेइंग कि हमारी जो आदत है वो वही है जो एक पुराने अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग बोला था एक पिक्चर में कि हम जहाँ से खड़े हो जाएं क्यों वहीं से शुरू होती है। क्यों वहीं से शुरू? तो हमारा तो वही चलन है, ऑडियंस ऐसे ही सोचती है। कई रेस्टोरेंट्स पे लिखा रहता है चिल्ड्रन नॉट अलाउड। ये क्यों लिखते हैं, पहले तो आप बताइए, हमें ये समझ में नहीं आया आज तक कि ये क्यों लिखते हैं एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ जगह अडल्ट एंटरटेनमेंट के लिए हैं जहां बच्चों को ले जाना उनको एक गलत तरीके से प्रभावित करता है। ओके। जैसे बार। नहीं, इसमें मैं ऐड करूंगा, इसमें थोड़ा हमारे लॉज भी कहते हैं कि हम 21 एंड अबव को हम ड्रिंक्स नहीं कर सकते, लेकिन उसके बिलों को उनको विजिबल भी नहीं होना चाहिए, उनके लिए विजिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट बिकम्स टेम्पटेशन हो जाता है एक आगे बढ़ के कि ये अल्कोहल क्या है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए उनको अवॉइड करते हैं बार्स वगैरह में बच्चों की एंट्री। ये एक हमने नहीं, ये एक सरकार ने बनाया हुआ है। और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो ये इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि वो एक अलग प्राइवेसी देना चाहते हैं रोमांटिक कपल्स को या बॉस और सबऑर्डिनेट को, जिससे उनकी एक अलग प्राइवेसी बनी रहे। जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स नहीं कहलाए जाते, जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स कहलाए जाते हैं, वहाँ अमूमन बच्चे अलाउड नहीं होते और कायदे से ले जाने भी नहीं चाहिए। तो ले जाते हैं हम कि नहीं ले जाते? हम लोग अपने बच्चों को बार्स में ले जाते हैं, हम लोग अपने बच्चों को वहाँ हर जगह अडल्ट पिक्चरें दिखाते हैं, हम वहाँ लेके जाते हैं अपने बच्चों को जहाँ उनको मना कर रखा गया। तो रेस्टोरेंट्स में बच्चों को ले जाने से क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं, प्रॉब्लम तो जो बेचारे साथ में बैठे हैं, जो अपने एक रिलैक्स्ड इवनिंग के लिए आए हैं, प्रॉब्लम तो उनके लिए होती है। वो यही सब छोड़ के तो आते हैं रेस्टोरेंट में एंजॉय करने के लिए। वही उनको मिले कि 2 बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, छुपन छुपी खेल रहे हैं एंड पकड़ पकड़ी खेल रहे हैं, तो आपका मजा क्या आएगा बाहर जाने का आपको? और जोर जोर से बात करते, जोर जोर से बातें करेंगे, फिर उनको डांट भी पिटेगी, वो भी सुनना पड़ेगा हमारे को। तो मतलब इसी सब से मतलब कहीं पर ऑडियो प्राइवेसी इंक्रोच हो रही है। नहीं, बेसिक कहीं भी हमारा एनवायरनमेंट रिलैक्स होने का होता है एक रेस्टोरेंट में आने का, टू अनवाइंड योरसेल्फ। अगर ये सब आपको माहौल मिलेगा तो आप अनवाइंड भी नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे हमारे भी हैं, बट हर एक जगह एक चीज के लिए बनी है। जहाँ बच्चों के लिए उनके मैकडॉनल्ड्स है या इतने सारे बाकी आउटलेट्स हैं, वहाँ लेके जाइए बच्चों को जहाँ उनकी जरूरत है, जहाँ उनके बिना काम नहीं चलता एक्चुअली। बिल्कुल सही। दूसरा हमारी एक आदत है, हम बच्चों के साथ मेड सर्वेंट्स को लेके जाते हैं, जो कि दुनिया में आप कहीं नहीं देखेंगे। और पूजा उनके लिए एक सेपरेट टेबल भी लेते हैं। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हम अपने बच्चे मैंने तो देखा है कि दूसरी कंट्रीज में भी जो नैनीज होती हैं वो साथ में जाती हैं, और ये पता लगाना भी मुश्किल होता है कि कौन नैनी है और कौन मदर है, क्योंकि वो उसी तरह से कपड़े पहनती है, वो उसी तरह से उसका हाव भाव होता है। नहीं, हमारे यहाँ जरूर होता है कि हम साइड का टेबल लेते हैं, उनको अकेले अलग से बिठा देते हैं। अलग से बिठाते हैं, वो वैसे पता लग जाता है हमारे को। खाना नहीं पूछते अपनी मेड्स को। सो एक सर्टेन टाइप ऑफ रेस्टोरेंट में, जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हो गए, कैजुअल डाइनिंग जिसको कहते हैं, उसमें तो आप अपनी हेल्प को लेके जाएं, वो फिर भी एक इज जस्टिफाइड। लेकिन अब एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप एक शाम गुजारना चाह रहे हैं, एक स्पेशल ओकेजन, कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे, कोई किसी को प्रमोशन मिली है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है, कोई अपनी मदर इन लॉ से माफी मांग रही है, कोई सबऑर्डिनेट अपने बॉस को पटा रहा है, वहाँ पे आपको मतलब चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड वाला माहौल शायद नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। वेटर्स की तरफ कैसा रुख है हमारा? वेटर्स को पहले तो हम इंसान ही समझते हैं। क्या समझते हैं हमने पैसे दिए हैं तो हमने खरीद लिया इनको। मतलब हमारे घर के लिए जैसे हमारा होम हेल्प होती है, होम सर्वेंट है, वैसे हैं, तो नौकर हो गए हमारे। हाँ जी, ये इधर आइए, ओए क्या कर रहा है इधर, यू नो, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। या चुटकी बजा के बुला, तो ये या हम बॉय बुलाते हैं, बॉय। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखेंगे आजकल, बिकॉज इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन वर्ल्ड वाइड। स्टूवर्डिंग या वेट्रेसिंग इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, एंड इट इज एज इंट्रिंसिक, उतना ही जरूरी है एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को बनने और चलाने में। उतना ही हाथ रहता है शेफ का जितना हाथ रहता है सर्वर का, ऑब्वियसली।
सो अब हर सर्वर को आज की डेट में हमने बैजेस दे रखे हैं, उनका नाम होता है बकायदा। उसका पर्पस यही है कि आप एक सर्वर को बॉय, वेटर, ओए करके ना बुलाएं, रिस्पेक्टफुली बताएं। लेकिन बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो उसका नाम पढ़ेंगे। और वेस्ट में तो मैंने देखा है वेटर को सर बोलते हैं, सर क्योंकि वो ये कहते हैं, उनका ये नज़रिया है कि ये हमारी इतनी सेवा कर रहा है तो इसको हमें रिस्पेक्ट देनी बनती है, और हम तो सिर्फ शब्दों में इसको रिस्पेक्ट दे देंगे, ये तो पूरा अपना मांसपेशियां लगा के हमें हमारी सेवा कर रहा है। तो चलिए पहले एक मोन्टाज देखते हैं। ये काफ़ी ओल्ड शॉप है और काफ़ी कस्टमर सर्व करने के अच्छे तरीके की वजह से हमारे पास अभी तक आते हैं। सर्व करने का हमारा बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे हम जो भी चीज़ सर्व करवाते हैं काउंटर पे, जैसे कि स्वीट्स हो गए, नमकीन्स हो गए, तो पहले सर्विस बॉय आपको अपने ग्लव्स पहनेगा हाथ में और फिर आपको सर्व करेगा। और अगर आप इस तरीके से सर्व करते हैं तो एक क्लीनलीनेस और वो तो और जगह भी मिल जाती है, मगर आपको अपने लिए भी अच्छा एहसास होता है। छोटे रेस्टोरेंट हैं या ढाबे हैं, वो अच्छे लोगों को अच्छी तालीम दें। ये नहीं है कि वो बच्चा छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हो तो हम उसके खिलाफ कुछ अशब्द या कुछ बोलें। अगर हम उसे रिस्पेक्ट बोलेंगे तो हमारी अवभक्त करेगा, हमारी रिस्पेक्ट करेगा। हर व्यक्ति जो भी है पढ़ा लिखा है, वो अगर किसी के साथ अव्यवहार करता है, बोलता है कि छोटू इधर आ, ये आ, तो ये गलत है। उसे हर जिसको रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इसीलिए आजकल हम होटल मैनेजमेंट जो होते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा रिस्पेक्ट से बोले, उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। हमारे जो बाहर से लोग आते हैं, इंडिया से बाहर से लोग आते हैं, हम उसे तमीज़ से बोलें और उसके सामने लगेगा कि हमारा बंदे को भी रिस्पेक्ट मिल रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाइल द वेटर जब किसी दूसरी टेबल पे सर्व कर रहा है तब भी उसको बुला लेते हैं बीच में। जरूर जी, उनकी पीछे से जैकेट पकड़ के भी खींचने लग जाते हैं लोग, तो उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो नैपकिन यूज के बारे में क्या है? आई थिंक ये हमारी एक जैसे स्कूल्स में शिक्षा दी जाती है, एक बेसिक शिक्षा दी जाती है सारी दुनिया में, जहाँ पे आपको एथिक्स, मॉरल्स, गुड मैनर्स सिखाए जाते हैं। हमारी क्लासरूम्स में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई क्लासेस बच्चों को नहीं दी जाती। अगर दी जाती हों तो एक एटिकेट सेक्शन होना चाहिए हर रेस्टोरेंट में खाने का, जिसमें कि आपका बर्ताव कैसा हो। सबसे पहले आप जब रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठते हैं तो आप जो नैपकिन आपके सामने पड़ा है उसको आपको अपनी लैप पे बिछा लेना चाहिए। वो फर्स्ट चीज है, वही है फर्स्ट चीज वही है। उसके बाद यू शुड वेट टू बी सर्व्ड। आपकी टेबल का एक वेटर है, उसको नंबर दिया गया। हर टेबल का एक नंबर होता है एक रेस्टोरेंट में, और हर वेटर टिपिकली 2 से 3 या 4 टेबल संभालता है। तो आपका वेटर जाहिर है आपको देख कर आ जाएगा, लेकिन हमको वेट करने की आदत नहीं, तो हम खींचेंगे, तो हम उसको खींचेंगे। अगर वेटर नहीं मिलेगा तो हम मैनेजर को बुला लेंगे, अगर मैनेजर नहीं मिलेगा तो हम बॉस को बुला लेंगे। सो मतलब हमको इंस्टेंट सर्विस चाहिए, तो ये जो बेसिक एटिकेट है वो नहीं है हमारे पास। वो आपने देखा ही होगा, बहुत बार ये होता है, कोई नहीं आ रहा, चल मैं खुद उठ के उसको लेके आता हूँ। हाँ। ये तो बहुत कॉमन है, उठ जाएंगे, उसको वहां से गले में हाथ डाल के यहाँ ले आएंगे, चाहे वो किसी के लिए भी सर्व कर रहा है, उसको गले में डाल के हाथ यहाँ ले आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। वो किसी को सर्व कर रहा है, अभी ही इज इन द मिडल ऑफ सर्विंग, तो हम उसको बीच में से ही एक्सक्यूज मी कहना शुरू कर देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि वो अपना कार्य पूरा कर ले। कभी कभी वेटर्स भी थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, क्या आंख नहीं मिलाते वो, बिकॉज वेटर हैज टू कैच द आई, राइट। जब तक वो कैच द आई नहीं करेगा तब तक वो एक्सक्यूज मी से तो नहीं आएगा, यू नो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि वेटर्स नहीं, आमतौर जो सर्वर हमारे होते हैं उनका काम ही यही होता है एक्चुअली। अगर वो ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बट द आइडिया इज समटाइम्स वो इसको बात को ना, जब वो किसी और को ऑर्डर ले रहे हैं और उनको पता है कि एक टेबल हमें बुला रहा है, पर जब तक वो यहाँ का ऑर्डर कंप्लीटली नहीं लेंगे, कल को यहीं कुछ गलती हो जाए तो यही उन पे भारी पड़ता है। नहीं, एक्चुअली जिस ऑर्डर में आप ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है ना। कई बार वेटर के साथ भी अगर कोई कंप्लेंट होती है तो कैसे शुरुआत होती है? अगर जैसे लेटर से कोई खाने में कंप्लेंट है, कुछ लेट हो गया, तो कैसे शुरुआत होती है? तो सबसे पहले हमारा जो फेवरेट डायलॉग है किसी भी सिचुएशन में वो है कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अरे बाबा, हमारा ध्यान रखना। हाँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। हाँ, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। ये तो हमारा फेवरेट डायलॉग है। ये एक्चुअली हमारा इंडिया का तकिया कलाम होना चाहिए। जी, तुम जानते नहीं हो हम हैं कौन। जी हाँ। और फिर कुछ बदतमीजी, कई बार सिचुएशन खराब होने की वजह से बदतमीजी भी हो जाती है। कैसे? बदतमीजी दोनों साइड से हो जाती है। एक किस्सा था, मैं आपको बताऊं, एक वेटर का किस्सा था, जो वेटर भी सामने से बोल पड़ा कि तू भी नहीं जानता कि तू कौन है। बस बात बिगड़ गई, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सो सबसे पहले तो हमारा ये एक वो होता है कि भाई हमारा ख्याल रखो। अच्छा, कुछ लोगों को आदत है, जिनको आदत है हर काम
पैसे नोट दिखा के करवाने का, कि वो उसकी जेब में पहले ही 100 रुपए 200 रुपए डाल देंगे कि भाई हमारा ख्याल रखना। तो सारी शाम वो वेटर उसी टेबल का चक्कर काटेगा, जो भी गलत है। जो गलत है, वेट आपको कहीं टिप पर देने ये का एक प्रजातांत्रिक नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक टिप देने का आपको मौका दिया जाएगा, वो आप डिस्क्रीटली चुपचाप उसकी एंड में देंगे, एंड में दें। और टिप का मतलब भी बाद में बात करेंगे इस बारे में, उसका एक मतलब भी अलग होता है। टिप का मतलब वो इट्स बेसिकली अ शेयर्ड थिंग। आप जो भी टिप लेते हैं आप उसको एक बॉक्स में डालते हैं, वो पूरे स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे ये तो गलत बात है, आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो करते हैं वो भी गलत कर रहे हैं। जहाँ वेटर से थोड़ी सी भी बात हुई तो हम इमीडिएटली कहते हैं अच्छा अपने बॉस को बुला लो। फर्स्ट थिंग ये आता कब है? फर्स्ट थिंग हमारे में पेशेंस नहीं है कि जो कुछ खाना हमने ऑर्डर किया है उसको बनने में टाइम लगता है, तो पेशेंस हमारे में है ही नहीं। जहाँ हमने क्यू में वेट नहीं किया, फोन नहीं किया, तो पेशेंस है ही नहीं। तो खाना बनने में जितना टाइम चाहिए उतना टाइम चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज हमारा खाना देर से क्यों आ रहा है, मतलब उसके लिए भी हमारे पेशेंस नहीं है। तो वहां से एक बात शुरू होते होते वो मैनेजर तक बात पहुंच जाती है, फिर हर चीज गलत लगती है। तो ये एक पॉइंट है जो हमको बेसिकली बैक टू दैट सेम लेवल, पेशेंस लेवल बढ़ाने पड़ेंगे अगर आपको एंजॉय करना है। एट द एंड ऑफ द डे आप रेस्टोरेंट में रिलैक्स होने जा रहे हैं, आप कोई जल्दी ट्रेन तो पकड़नी नहीं, आपने राजधानी है, शताब्दी। करेक्ट। तो यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ, सो वेट एंड जितना टाइम लगेगा उसमें आपके लिए। तो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि जो सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स होते हैं अगर वो भरे नहीं होते तो उनके जो मालिक होते हैं वो या मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं धीरे धीरे सर्व करो, जिससे बाहर वाले जब वो जो देखें रेस्टोरेंट में तो देखें अच्छा ये वेल ऑक्यूपाइड है। ऐसा भी होता है क्या? अब सब कुछ आपको बता देंगे तो रेस्टोरेंट कैसे चलाएंगे फिर? अब प्रश्नों पे आते हैं। मैम आप जब रेस्टोरेंट में एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उस टाइम आप हायर करते हुए बेसिकली जैसे कि स्टूवर्ड्स आपने बताए, वेटर्स जैसे आपने बताया कि रेस्टोरेंट्स में सर्विस जैसे वो लोग करते हैं, तो जनरली जैसे आपने बताया कि कुछ गेस्ट्स को कंप्लेंट भी आती है उनसे कि उनका सर्विस का तरीका अच्छा नहीं है या वो सर्विस थोड़ा लेट कर रहे हैं। क्या आप उनकी स्किल्स को, उनकी पोटेंशियलिटी को एट द टाइम ऑफ हायर करते हुए क्या आप उन्हें देखते हैं सही तरीके से? एक ब्रीफ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो हर रेस्टोरेंटर, हर एम्प्लॉय को गुजरना पड़ता है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से। तो हर रेस्टोरेंटर एक टीम हायर करने से पहले और जिस पॉइंट पे भी जब तब्दीली आती रहती है स्टाफ में, तो हर स्टाफ मेंबर को ट्रेन किया जाता है इन सर्विस, इन विजन, आपका रेस्टोरेंट किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो एक सर्वर को स्टूवर्ड, मैनेजर से लेके अप टिल द सीनियर लेवल एवरीवन इज ट्रेन्ड। एम्प्लॉय को हायर करते हुए उसको हम हायर करने के बाद अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम उसे गुजारते हैं, उसके बाद वो ऑपरेशंस में आता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो ऑपरेशंस में एक्चुअली काम करना शुरू करता है, जो डे बाय डे तब्दीलियाँ होती हैं हमारे मेन्यूज़ में, कई बार हमारे साथ खुद भी होता है कि हम जाकर किसी वेटर से पूछते हैं कि आपके मेन्यू में ये क्या चीज़ है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट उस टाइम पर मोस्टली उनका जवाब क्या होता है कि मैं अभी आपको पूछ के बताता हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। सो इस तरीके की चीज़ें जब आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते कि वेटर कोई भी कैजुअलिटी में आपको जवाब दे, बिकॉज फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट इज़ नॉट दैट वेयर एवरीबडी विल गो। वहाँ पर सब चाहते हैं कि हमें एक तरीके से सुपीरियर सर्विस मिले, लेकिन वेटर्स की वजह से हमारे जो रेस्टोरेंट के बारे में जो हम सोचते हैं नज़रिया वो ख़राब होता चला जाता है, जिससे कि गेस्ट उस रेस्टोरेंट से थोड़ा दूर होने की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए रिगार्डिंग सर आप कुछ स्टेप्स लेते हैं या उनको ब्रीफ करते हैं? आप लोग एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आए हैं, तो एक ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप स्टूवर्ड को हायर करते हैं, सर्वर को हायर करते हैं, he or she should be from a hotel management background. So we expect कि जो उनका बेसिक स्किल सेट है वो रहेगा। आपको बेसिक मैनरिज्म, बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद हर रेस्टोरेंट का अपना एक तरीका होता है, तो उसके लिए हमारे पास हर रोज़ शाम को या कोई भी टाइम होता है 4 से 5 या 5 से 6 एक ब्रीफिंग होती है। तो उस ब्रीफिंग में सब कुछ बताया जाता है, टुडे स्पेशल या ये चेंजेस हो रहे हैं। और कभी कभी कोई जब पूरा रिवैम्प होता है मेन्यू, तो उसके लिए कभी कभी 3-4 दिन की ट्रेनिंग भी होती है। बट पॉइंट इज क्योंकि रेस्टोरेंट एक 365 डेज चलता है, तो आप रेस्टोरेंट को बंद करके ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो इन द मोड ऑफ ऑपरेशन ही आपको सब कुछ उसको समझाना पड़ता है प्रैक्टिकली। तो कोशिश ये रहती है जो आपका 4 से 5 या 5 से 6 लीन टाइम होता है, उसमें उनको उस ब्रीफिंग में जो जो उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। और यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो नए हम इनोवेशंस करें या कोई प्रॉब्लम एक दिन पहले होती है उसको डिस्कस करते हैं और उसको एक सोल्यूशन कि आगे से ये ना हो, वो कैसे बेस्ट तरीका ये हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं रोज़, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट बंद नहीं हो सकता किसी भी दिन। पर आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और वाजिब है कि काफ़ी हाई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में
स्टूवर्ड्स का, सर्वर्स का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा कैजुअल होता है, जो कि गलत बात है। सर समटाइम्स होता है कि गेस्ट आते हैं और कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वेटर को सुनना पड़ता है, तो उस टाइम पे जब मैनेजर को बुलाया जाता है तो आप लोग अपने स्टाफ की डिग्निटी मेंटेन करने के लिए या उस गेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं उस सिचुएशन को? क्योंकि देखिए मिस्टेक तो सबसे हो सकती है, ये तो है नहीं कि कोई स्टूवर्ड है या मैनेजर है, मिस्टेक हो गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मैनेजर आता है तो फर्स्ट थिंग हमारा आपस में ये होता है कि आप उसी समय अपने स्टूवर्ड को कुछ नहीं कहेंगे। दीज थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड ऑन लेटर बेसिस। क्यों? आपकी एक बहुत बड़ी डिग्निटी, जैसे आपने अभी कहा ठीक था कि डिग्निटी चाहिए, तो ये हम बहुत मेंटेन रखते हैं। बाकी जाके जो गेस्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो सीनियर हैं, बिकॉज उनको वो सीनियर क्यों हैं, उनको एक एक्सपीरियंस हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस सिचुएशन को हैंडल करने का, तो वो आके जो उनकी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो कर देते हैं। बट लाइक यू सेड, उस स्टूवर्ड की उस समय डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये हर रोज उनके अंदर ड्रिल किया जाता है कि यू आर नॉट सपोज टू इंसल्ट द स्टूवर्ड इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। एंड सेकेंडली, टू ऐड टू दिस पॉइंट, मैं ये कहूँगी कस्टमर इज ऑलवेज राइट की फिलॉसफी जो है वो हर रेस्टोरेंट को फॉलो करनी चाहिए। उस वक्त किसी बहस में ना पड़े, उस वक्त जो भी कस्टमर की ग्रीफ है, जो भी उसको दिक्कत है, उसको रिड्रेस किया जाए, उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाए, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाला जाए उसको। इसमें कुछ होटल चेन्स हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, गो फॉर डिग्निटी नॉट फॉर कंपैशन। करुणा के भाव मत रखो आप वहाँ पर, आप इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करो कि गेस्ट की डिग्निटी भी मेंटेन रहे और आपका जो आदमी है उसकी भी डिग्निटी थोड़ी सी मेंटेन रह जाए। एक वेटर को सर्विस करते वक्त कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वेटर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, यानी उसको पूरा आइडिया होना चाहिए मेन्यू के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। अगर कोई भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल एक कस्टमर पूछ ले, मतलब किस डिश में क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, क्या पदार्थ जाते हैं, तो वेटर को फुली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। किसी पॉइंट पे भी वेटर को, सर्वर को ये नहीं कहना चाहिए कि सर मैं पता करके आपको बताता हूँ। दूसरा, पोलाइटनेस और कर्टियसनेस तो खैर सिखाई जाती है। एक सेकेंड बहुत वैलिड पॉइंट है और वो ये है कि हम ओवर प्रॉमिस ना करें और अंडर डिलीवर ना करें। हम उतना ही प्रॉमिस करें जितना हम डिलीवर कर सकते हैं। टाइमिंग के मामले में फॉर एग्जांपल, जैसे हम कह देंगे सर 5 मिनट में ले आऊँगा, आता आधे घंटे में है। अगर पहले से ही कस्टमर को कह दिया जाए कि सर इसमें 20-25 मिनट लगेंगे, तो कस्टमर, अमूमन मैंने देखा है कि कस्टमर झगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो फिर उसी हिसाब से उसका आपके साथ चलन बनेगा। सो बेसिकली दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वेल इन्फॉर्म्ड हो आप अपने कार्य के बारे में, और दूसरा उतना ही प्रॉमिस करें जितना आप डिलीवर कर सकें। और एक और पॉइंट जो मैंने देखा है, वेटर को जितने यूटेंसिल्स हैं, डिशेस हैं, वो अच्छी तरह से हैंडल करने आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो सामान गिर जाता है, तो मतलब स्किल्स भी जो हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए स्किल्स। प्रश्न अभी और हैं, पॉइंट्स अभी बहुत सारे डिस्कस करने हैं। आज अच्छे पॉइंट्स आए कि रेस्टोरेंट्स में व्यवहार करते वक्त हमें कितना सोचना है, हमें उस सिविलाइजेशन की उस चरम पर, काष्ठा पे पहुंचना है जहां पर हम कभी थे। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, इसी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम ऐसे क्यों हैं? आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। पिछले हफ्ते हमने चर्चा शुरू करी कि रेस्टोरेंट्स में हमारा व्यवहार कैसा है। आज उसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मिसेस पूजा महाजन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइज ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओनर है यहाँ पर,
और साथ ही साथ मिस्टर संदीप आनंद रेस्टोरेंट्स को एस्टैब्लिश करने में लोगों की मदद करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। और हमारे साथ हमारी ऑडियंस एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, आपका भी स्वागत है। खाते वक्त हमारा जो तौर तरीका है वो कैसा है? खाने वक्त मैंने ये नोटिस किया कि हम सब 3 साल के बच्चे बन जाते हैं। अच्छा। चाहे हम 30 साल के हों या हम 45 साल का आदमी हो, लेकिन खाना खाते वक्त हम सब 3 साल के बन जाते हैं। एक तो हम हाथ से खाना शुरू कर देते हैं जबकि कटलरी सामने पड़ी रहती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैंने पहले भी ये बात उठाई थी कि हम लोगों, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, हमको सिखाया नहीं जाता कि एक रेस्टोरेंट की एटिकेट है कि नैपकिन अपनी लैब पे रखें, अपने लैब पे रखें। दूसरा, खाना खाते हुए आवाज़ नहीं करनी चाहिए। हम अपने घर में बैठे हैं और हम लेट्स से जो नॉन वेजिटेरियन वगैरह लेते हैं, हम मटन खा रहे हैं या हम चिकन खा रहे हैं, तो हम खाते हुए आवाज़ करते हैं, हम पूरा मज़ा लेते हैं उस खाने को खाने का, लेकिन वो विचारधारा रेस्टोरेंट में नहीं चलती। जैसे हम अच्छे रेस्टोरेंट में बाहर जाते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम पाँव ऊपर करके नहीं बैठते। करेक्ट। वैसे ही अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं, और वेजिटेरियन भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमको एक कायदे से, बूफे में तो हमें ऐसे लगता है कि मैनेजमेंट हमें लूट रही है और हम मैनेजमेंट को चकमा कैसे दें, तो हम कैसे अपना पेट, जेब, मुंह भर लें, भले अगले 10 दिन आप बीमार पड़ जाए। मैंने ये भी देखा है कि हम बूफे में जो सर्विंग स्पून होता है उसको अपने गंदे हाथों से छू लेते हैं उसकी स्टेम को, तो थोड़ी देर बाद वो पूरी स्टेम चावल दाल वगैरह से भर जाती है। अब वो दूसरा आदमी जो आएगा वो उसको यूज़ कैसे करेगा? ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में बुफे खाने का तरीका और आला कार्ट खाने का तरीका बहुत फ़र्क है। बुफे में कभी भी आप झूठी प्लेट दोबारा बुफे टेबल पे नहीं लेके जाते अपने आप को रीसर्व करने के लिए, आप प्लेट फ्रेश लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो प्लेट्स काउंट होती है ना। अनफॉर्चुनेटली इसमें काफ़ी हद तक हमारी भी गलती है क्योंकि हमें कस्टमर एजुकेशन नहीं की हुई। अब नॉन वेजिटेरियन भी अपनी वही झूठी प्लेट लेके बुफे टेबल पे जाता है। कई बारी जो सर्विस स्पून है वो आपकी गंदी प्लेट को छू जाता है। इट इज़ वेरी अनप्लेजेंट फॉर अ वेजिटेरियन। कई बार हम बुफे लेते वक्त अपनी सर्विंग ले ली, वहीं पर एक छोटा सा ग्रुप बना के बिल्कुल उसी बगल में खड़े हो जाते हैं। अब हम गति अवरोध बन रहे हैं बाकी लोगों को खाने। इसको मैं कहती हूँ कि हम जैसे दही की तरह हम वही जम जाते हैं। हम हिलेंगे ही नहीं जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, दूसरे को हम आगे आने नहीं देंगे और भीड़ हम वही लगा देंगे। जब हम बैठे हैं अपनी टेबल पे, हमारी बातचीत का जो वॉल्यूम होता है और या लाफ्टर का वॉल्यूम, अगर उस पर कंट्रोल रहता है हमारा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशली आफ्टर अगर आप किसी फाइन डाइनिंग में जाते हैं जहाँ पर बार लाइसेंस है, वहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह सर्व हो रही हैं, उसके बाद तो आपका कोई वॉल्यूम कंट्रोल ही नहीं रहता। इट इज़ नॉट राइट। अगर आपका साथ वाला टेबल एक नॉर्मल रिलैक्स्ड इवनिंग कर रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी वॉल्यूम की कितना होना चाहिए, आप कैसे किस लिहाजे में बात कर रहे हैं ड्रिंक्स करने के बाद। तो ये हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं माना जाता। लैंग्वेज, कई बार हमारी जो लैंग्वेज होती है, एक तो हमारा वॉल्यूम हाई है और जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं वो आसपास अगर कुछ लेडीज़ बैठी हैं या वृद्ध लोग बैठे हैं, शायद वो शब्द वो कहीं पर बैठते नहीं हैं, पचते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते वो शब्द। ये भी आपने पाया है? जी, नेशनल टीवी में आपको कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता लेकिन अलाउड नहीं है। और मोबाइल कैसे हम यूज़ करते हैं? हम अपना सारा काम जो है उस रेस्टोरेंट में हमने उसी घंटे में ख़त्म करना है। साइलेंट पे रखना ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल घंटी भी बजनी है, बात भी करनी है, क्या प्रॉपर्टी बेचे या शेयर बेचे, या आपने रात को कुछ भी करना है, तो आप इसी में अगेन वही बात पे आ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स आर मेंट फॉर रिलैक्सिंग। वो सिवाय रिलैक्स के सब कुछ करते हैं। एक हाउसवाइफ अपने नौकर के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन मोबाइल फोन पे करेगी। ये ऑडियो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता हूँ और मेरे को जबरदस्ती सुनाई जाए तो मेरा एकांत डिस्टर्ब होता है। मैं जिससे बात कर रहा हूँ उससे मैं रिलैक्स तरीके से बात नहीं कर पाता, ना उसकी बात मैं सुन पाता। सेकेंडली, हम रेस्टोरेंट इज हमको एक बात समझनी चाहिए कि रेस्टोरेंट इज अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट का एक जरिया है, राइट? हम जा रहे हैं अपने घर की प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के हम 2 घंटे रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में टेंशन फ्री होकर खाना खाना चाह रहे हैं। अब आपको इसमें किसी हाउसवाइफ की बात सुननी पड़े कि राशन क्यों नहीं आया, या एक पिता अपने बच्चे को डांट रहा होता है कि तुम सोते क्यों नहीं हो, बहुत देर हो गई। कोई भी इंसान खासकर ऐसे एनवायरनमेंट, अच्छी इवनिंग शाम में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। डू वी स्टेयर आल्सो? हाँ, ये तो एक टेंडेंसी है हमारी। आपने भी ये नोटिस किया, घूरने की आदत हमारी जो है ना
वो तो खासकर अगर फॉरेन कपल हो, एनआरआई कपल हो या कोई फॉरेनर हो, बहुत ज्यादा कोई खूबसूरत लेडी हो, यंग कपल हो, रोमांटिक हो रहा हो, तो हम अपना सारा काम छोड़ के हम उसको घूरना शुरू कर देंगे और तब तक घूरेंगे जब तक कि वो शर्मिंदा होके उठ नहीं जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में जो बाथरूम्स हैं उसमें कैसा व्यवहार है? रेस्टोरेंट में क्या, बाथरूम में जनरली क्या होता है, वी कीप ऑल दिस सी फोल्ड नैपकिन्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो लोग जो ऐसे खींचने पे हैं, एक दो खींचे आपने, उसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टेंडेंसी है कि आप 10-12 खींचते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। इसीलिए मैंने देखा है वो एक दो ही खींचे तो खत्म हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से रेस्टोरेंट्स ने कि नैपकिन हटा के ड्रायर शुरू